वेलकम टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैलशा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है कि एसक्यूएल क्वेरी एंड मॉडिफिकेशन कमांड्स आर रिप्रेजेंटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, डीडीएल, डीएमएल, एचटीएमएल या एक्सएमएल। तो इसके लिए हमारा आंसर करेक्ट रहेगा। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। प्राइमरी ऑथर ऑफ एचटीएमएल hypertext markup language is Tim Berners-Lee. What tag is used for adding images to HTML web documents? टैग यहाँ पे पूछ रहा है, img टैग यूज होता है, src इसका एट्रीब्यूट है। What is the right approach to deal with students' error in computer programming? There should be zero errors even at stage first. Having errors means student doesn't know programming. Errors are part of a programmer's daily life. Should scold the student whenever there is an error. तो यहाँ पे देखिए काफी सिंपल सा हमें दिखाई दे रहा है, कॉमन सेंस वाली बात है। एरर आर पार्ट्स ऑफ ए प्रोग्रामर्स डेली लाइफ। द रूट टैग इन HTML डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, रूट टैग क्या होता है आपका, HTML होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की कॉम्बिनेशन शैल इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन इन MS पावर पॉइंट। ये न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन के लिए है, ये न्यू स्लाइड के लिए है, ये सेव करने के लिए है, तो ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। Which of the following network is considered as the first network that initiated the internet? ARPANET था। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क 1969 में आया था, डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए स्पेशली आया था। In context of C++, which of the following is valid statement? Valid पूछी है, ध्यान रखना। Friend function of a class is always a member of that class, ये बात false है। Value of static data member cannot be manipulated once assigned, ये बात भी गलत है। Static data member of a class can be accessed only by a static member of that class, ये बात भी यहाँ पे गलत है। Keywords private, protected and public may appear in any order and any number of times in a class, ये ऑप्शन क्या है करेक्ट। और ये क्वेश्चन ना रिपीट हो रहा है, ये वाली स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट एंड ये स्टेटमेंट। हम अभी तक, ये हमारा शायद 4th क्वेश्चन पेपर है एंड ये तीनों में क्या हुआ है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कहीं पर ये स्टेटमेंट आई है, तो देखो काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है, क्या पता इस बार भी रिपीट हो जाए। चलिए नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ पावर पॉइंट व्यू? स्लाइड शो व्यू, स्लाइड व्यू, प्रेजेंटेशन व्यू एंड आउटलाइन व्यू। तो कौन सा इसमें एक व्यू नहीं है? तो प्रेजेंटेशन व्यू कोई व्यू नहीं होता। In MS Excel, creating resulting what if condition based on several uncertain future conditions is called। यहाँ पे जो वट इफ है ना, वट इफ कंडीशन को आप यूज कर रहे हो, लेकिन वट इफ आपको क्या रिजल्ट देगा, क्वेश्चन आता है कि भाई अनसर्टेन फ्यूचर कंडीशंस के लिए, फ्यूचर कंडीशंस के लिए ये क्या देगा आपको, एक सिनारियो देगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, किसी जगह पे गोल सिक आंसर भी हो सकता है, ठीक है। Which of the following is responsible for extending commands to arithmetic logic unit of a computer? क्या क्वेश्चन है? Which of the following is responsible for extending commands? Commands extend कर रहे हैं to ALU of a computer. Primary memory, control unit, external memory और cache memory। तो यहाँ पे देखो कंट्रोल यूनिट ALU के साथ यूज होता है। Which of the following refers to the correctness and completeness of the data in a database? Correctness और completeness की यहाँ पे बात हो रही है। Data security, data integrity, data constraint, data independence। तो ये security देगा,
ये इंडिपेंडेंस के लिए यूज हो रहा है। कंस्ट्रेंट मतलब कुछ कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे डेटा इंटीग्रिटी, ये करेक्टनेस और कंप्लीटनेस की बात करता है। Which of the following terms is used to represent a set of rules? सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोटोकॉल यहाँ पे आंसर रहेगा। सॉकेट एड्रेस, फिलहाल ये हमारे सिलेबस में नहीं है सॉकेट एड्रेस, फिर भी देख लो। सॉकेट एड्रेस इज IP वर्जन 4 एड्रेस ट्रांसलेटेड टू IP वर्जन 6 एड्रेस, combination of IP address and port address, combination of MAC address and domain address, application layer address। तो ये जो सॉकेट एड्रेस होता है ये आपका कॉम्बिनेशन होता है IP एड्रेस और पोर्ट एड्रेस का, ठीक है। इन DBMS व्हेन ए ट्रांजैक्शन कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन इट इज सेड टू बी, मतलब जैसे ही उसने अपनी ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लिया उस चीज को आप क्या कहोगे, रोल्ड कहोगे या कमिटेड कहोगे। ये सेव्ड एंड लोडेड, ये आंसर तो करेक्ट है नहीं। तो जैसे ही वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेता है उसको कमिट कहते हैं, जब आप अनडू ऑपरेशन अप्लाई करते हो तो उसको रोल बैक कहते हैं, ठीक है। Which database normal form is considered satisfactory for relational database design? तो बेस्ट नॉर्मल फॉर्म किसको समझा जाता है, आपकी थर्ड नॉर्मल फॉर्म, यहाँ पे आंसर रहेगा। ट्रांजिटिविटी नहीं होती इसके अंदर। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज HTML ड्राइव्ड? अब HTML कहाँ से आया है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो SGML से आया है। SGML से क्या आई है, HTML ड्राइव हुई है। और SGML की फुल फॉर्म क्या होती है, कमेंट करके बताइए एक बार। बता दिया, कमेंट कर दिया या दिमाग में ही सोच लिया? आई थिंक दिमाग में ही सोचा होगा। तो देखो SGML की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। द आउटकम ऑफ ए SQL स्टेटमेंट इज ए, अब ये SQL जो SQL सिलेक्ट स्टेटमेंट, इसका रिजल्ट किस में आएगा, टेबल की फॉर्म में आता है, ठीक है। काफी इजी से क्वेश्चन है इसमें। तो ए DBMS इज कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, ठीक बात है। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स टू एक्सेस डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा डिस्क्राइबिंग वन पर्टिकुलर एंटरप्राइजेस, तो सारी ही बातें करेक्ट है। OCR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, कंप्यूटर का आसान है तो मतलब इसके बाकी के डिफिकल्ट गए होंगे। इन C प्रोग्राम व्हाट इज द राइट सिंटैक्स टू एक्सेस वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल बुक, ये C लैंग्वेज से आ गया। C लैंग्वेज अभी फिलहाल सिलेबस में नहीं है। Which of the following protocol used to transmit information on the world wide web? तो HTTP यूज होता है, और अगर S लग जाए तो सिक्योर हो जाएगा। HTTP का पोर्ट नंबर 80 होता है, HTTPS का पोर्ट नंबर 443 होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, एंड HTTPS आपका ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। SSL भी HTTPS में ही यूज होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटा स्ट्रक्चर फॉर इम्प्लीमेंटिंग डाइजेक्स्टारा एल्गोरिदम? ये भी अभी फिलहाल हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, फिर भी इसको देख लो कि डाइजेक्स्टारा एल्गोरिदम में आपकी क्या यूज होता है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर, मिन प्रायोरिटी क्यू यहाँ पे यूज होगा। Which type of best first search algorithm was used to predict the closeness of the end of path in and its solution? ये भी सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, एंड आंसर इसका रहेगा ग्रीडी BFS। ध्यान रखना किसकी बात हो रही है, क्लोजनेस यहाँ पे हमें फाइंड करनी है, तो ग्रीडी BFS आपका आंसर रहेगा। विच की कॉम्बिनेशन इज प्रेस्ड साइमल्टेनियसली, ये जो मैं बता रही हूँ ना अभी सिलेबस में नहीं है, इनकी जगह पाइथन आ जाएगा, देख लेना इन सब क्वेश्चन को पाइथन ने रिप्लेस करना है। विच की कॉम्बिनेशन इज प्रेस्ड साइमल्टेनियसली टू मिनिमाइज ऑल दी करंटली ओपन विंडोज ऑन योर डेस्कटॉप, मतलब आपको मिनिमाइज करना है लेकिन सारी विंडो एक साथ मिनिमाइज हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन ना याद हो एक पेपर में रिपीट हुआ था, कुछ इस टाइप से हुआ था कि डेस्कटॉप देखना है सिर्फ, एंड सारी की को क्या कर दो, मिनिमाइज कर दो। तो यहाँ पे सॉरी सारी एप्लीकेशन को मिनिमाइज करके आपको डेस्कटॉप देखना है। तो इसका आंसर है आपका विंडो की प्लस में M।
In context of computers and internet, choose the odd one out of the from the following. Code Red, Melissa, I love you, Komodo. तो यहाँ पे जो आपका ये I love you है, ये क्या है? एक वायरस का नाम है. Which tool do we use to find a similar or alternative word in a MS Word document? तो यहाँ पे thesaurus आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा. Which is the component of Microsoft Windows that provides the ability to view and change system setting? कंट्रोल पैनल, स्टार्ट बटन, विंडोज, पावरशेल एंड कमांड प्रॉम्प्ट. तो यहाँ पे सेटिंग्स चेंज करनी है, ये रहेगा आपका ऑप्शन फर्स्ट. कंट्रोल पैनल यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा. व्हाट इज द ऑल्टरनेट नेम फॉर वाइट बॉक्स टेस्टिंग? तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग को हम ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं, क्लियर बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं. Who is known as the father of C language? Dennis Ritchie and Bernice Strostrup. आपका C++ लैंग्वेज का है 1985. और EF कोड ये हमारा रिलेशनल मॉडल या फिर नॉर्मलाइजेशन में इनका नाम आता है. The key processing component of fourth generation computers comprises of which of the following? वैक्यूम ट्यूब आपका फर्स्ट जनरेशन में है, ट्रांजिस्टर सेकंड में है, आईसी थर्ड जनरेशन में है, एलएसआई एंड वीएलएसआई आपका फोर्थ जनरेशन में है, और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन फिफ्थ जनरेशन में है. फर्स्ट जनरेशन 46 से स्टार्ट होती है या 42 से, एंड मैंने आपको याद रखने की टेक्निक भी बताई थी. इन MS Excel, फाइन ट्यूनिंग an input value to acquire precise outcome is called. यहाँ पे किसकी बात हो रही है? precise outcome की. तो इसके लिए जो आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो है गोल सिक. ठीक है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोल सिक है ना? हाँ. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इंटरफेस is normally used for Windows operating system. विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI बेस्ड है. Which one of the following is used to sort rows in SQL? शॉर्ट रो, शॉर्टिंग करनी है आपको, तो क्या यूज करोगे? ऑर्डर बाय यूज करोगे. बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए DESC यहाँ पे कमांड यूज हो जाएगी. Who is the founder of Facebook सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट? तो काफी सिंपल है भाई, मार्क जुकरबर्ग. यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट रहेगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच SQL क्वेरी इज यूज्ड टू रिमूव ए टेबल एंड ऑल द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस? क्या करना है हमें? रिमूव करना है टेबल को और साथ में उसके डेटा को भी रिमूव करना है. तो क्रिएट टेबल तो होगा नहीं, ऑल्टर भी नहीं होगा, ड्रॉप या फिर नन ऑफ दीज. दो ऑप्शन है आपके पास, तो ड्रॉप टेबल यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा. विच डिवाइस इज नीडेड टू कनेक्ट टू कंप्यूटर सिस्टम इफ द सिस्टम यूजेस डिफरेंट प्रोटोकॉल्स? डिफरेंट प्रोटोकॉल्स की बात हो रही है या फिर डिसिमिलर नेटवर्क की बात हो, आपका गेटवे ऑप्शन करेक्ट रहेगा. एंड नेटवर्किंग डिवाइस भी सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखा, फिर भी मैं कहूंगी कि एक बार नेटवर्किंग डिवाइस को गो थ्रू जरूर कर लेना. What is acid properties of DBMS? Atomicity, consistency, isolation and durability. ठीक है. ये वो चीजें हैं जो अब इस बार हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन ना इनडायरेक्टली वो मेंशन हो जाती है. तो एक बार जरूर देख लेना इन चीजों को, कहीं टू द पॉइंट ही चलो और पेपर टू द पॉइंट से आउट ऑफ द पॉइंट आ जाए. Which of the following is the best description of the word internet? इंटरनेट का बेस्ट डिस्क्रिप्शन देखो, पर्सनल कम्युनिकेशन तो है नहीं, कॉर्पोरेट भी नहीं है, लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स रहेगा. इंडिया में पब्लिकली कब आया था इंटरनेट? 15 अगस्त 1995 को. Which of the following term is used for a computer network that typically connect personal computer within limited geographically area usually within a single building? देखो सिंगल बिल्डिंग की बात हो रही है, वैन होगा नहीं, बैन कुछ होता नहीं है, या तो लैन करके आओगे या फिर मैन करके आओगे. तो लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया, तो देखो यहाँ पे ज्यादा बेस्ट आपका लग रहा है लैन, विद इन ए सिंगल बिल्डिंग.
डेडलॉक भी हमारा अभी फिलहाल क्वेश्चन सिलेबस में नहीं आता, बट इसका आंसर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीम। वैलिड स्कीम नहीं है डेडलॉक प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब कि हम डेडलॉक आने से पहले ही उसका कुछ ना कुछ इलाज कर दें। तो रिलीज ऑल रिसोर्सेज बिफोर रिक्वेस्टिंग ए न्यू रिसोर्स, ये बात तो ठीक है। नंबर द रिसोर्स यूनिकली एंड नेवर रिक्वेस्ट ए लोअर नंबर्ड रिसोर्स देन द लास्ट वन रिक्वेस्टेड, ये बात भी करेक्ट है। ये सब मैंने डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीम में करवाया हुआ भी है। रिक्वेस्ट एंड ऑल रिक्वायर्ड रिसोर्सेज बी एलोकेटेड बिफोर एग्जीक्यूशन, ये बात भी करेक्ट है। नेवर रिक्वेस्ट ए रिसोर्स आफ्टर रिलीजिंग एनी रिसोर्स, ठीक है। तो ये बात क्या है, यहाँ पे फॉल्स हो जाती है। EBCDIC स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। कौन सा ऑप्शन है ये? फर्स्ट ही है, 8 बिट का कोड होता है ये। If all the inputs of a NAND gate are connected together, then the consequential circuit is, ये क्या कह रहा है, ये हमारा है NAND gate एंड इसकी इनपुट को हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, देन द कॉन्सिक्वेंशियल सर्किट इज, अब ये सर्किट क्या बन गया, तो अब ये सर्किट आपका बन जाएगा नॉट गेट, ठीक है। अब ये क्या बन गया, नॉट गेट बन गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड रिजर्व्ड कीवर्ड इन C++, तो C++ में कौन सा एक कीवर्ड नहीं है, तो इम्प्लिसिट कीवर्ड नहीं होता, एक्सप्लिसिट होता है। Which one of the following is the most important quality of a good computer teacher? Good computer teacher की quality क्या है भाई? Punctuality है उसकी। Accepting that computer field is so vast that nobody can have complete or perfect knowledge. Content mastery, sociable. पूछा क्या है? Is the most important quality. अच्छा, ये सारी quality ही है, लेकिन इनमें से most important quality आप अपने आप में क्या देखते हो कि भाई देखो, सोशिएबल तो होता है, कंटेंट मास्टरी भी जरूरी नहीं है कि हो, तो ये फील्ड, ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पे ज्यादा करेक्ट रहेगा कि एक्सेप्टिंग दैट कंप्यूटर फील्ड इज सो वास्ट दैट नोबडी कैन हैव कंप्लीट और परफेक्ट नॉलेज। है क्या परफेक्ट नॉलेज? C++ पढ़ रहे थे या पाइथन पढ़ रहे हो? In context of internet deals with rules of framing messages that will not hurt other users of internet. ये आपकी चीज कहलाती है नेटिकेट्स। डिस्कस किया था ना हमने एथिक्स के बारे में, नेटिकेट्स के बारे में, जब हम क्विक रिवीजन ले रहे थे तो वहां पे भी मैंने आपको बताया था, नेटिकेट्स इसको कहा जाता है। विच की कॉम्बिनेशन कैन बी एंड, ये जो सोशल एथिक्स वगैरह है ना, इसमें से एक ही क्वेश्चन बनता है आपका, तो आप एक ऊपर ऊपर से भी नजर मार लोगे ना तो भी क्वेश्चन कर रही आओगे। उसके लिए बहुत सारे, ढेर सारे क्या कहते हैं, MCQ सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट मुझे नहीं लगती है। Which key combination can be used in MS Word to maximize or restore a selected active window? क्या करना है आपको? मैक्सिमाइज करना है। शॉर्टकट की कौन सी यूज करोगे मैक्सिमाइज करने के लिए? तो कंट्रोल प्लस में F10 से हम मैक्सिमाइज करेंगे। In MS Word, which key combination is used to make the selected character superscript? ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हो चुका है, या तो सबस्क्रिप्ट पूछता है या फिर सुपरस्क्रिप्ट पूछता है, तो ये सुपरस्क्रिप्ट के लिए है एंड ये आपका सबस्क्रिप्ट के लिए होता है। In MS Excel, what do we drag or double click for adjustment of the width of a column? क्या कर रहे हो आप? डबल क्लिक फॉर एडजस्टमेंट ऑफ द विड्थ, कॉलम की आपको विड्थ एडजस्ट करनी है तो क्या यूज करोगे? व्हाट डू वी ड्रैग, या किस पे डबल क्लिक करोगे? सेल पॉइंटर, कॉलम मार्कर, फिल हैंडल या फॉर्मूला बार? तो किस पे डबल क्लिक करेंगे हम? कॉलम मार्कर के ऊपर करोगे। अगर आप रो की एडजस्ट कर रहे हो तो रो मार्कर पे। ये है क्या कॉलम मार्कर? वो जो ABCD लिखा हुआ होता है ना, वही। Software Requirement Specification Document SRSD does not include which of the following? Algorithms for software implementation, non-functional requirement, functional requirement, goals of implementation. तो ये जो एल्गोरिदम वाला है ना, ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता।
What do a peripheral device generate if it needs immediate attention from the operating system? तो इस चीज को आप क्या कहोगे? इंटरप्ट कहोगे. मैच द फॉलोइंग, ये मैच द फॉलोइंग भी जरूर आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं. रिबन नॉर्मल व्यू है, करंट स्लाइड है, बैक स्टेज व्यू है, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है. तो जो आता है पहले उसको करके देख लेते हैं क्या आता है. रिबन के बारे में देखो, a ribbon tool that opens a dialog box, a toolbar that presents tools in related groups, the slide you are editing, ये तो करंट स्लाइड से हो गया. displays commands for managing files, includes the slide notes and slide panes. तो ये आपका नॉर्मल व्यू हो गया. ठीक है. और रिबन, ये तो सिंपल सा ही है कि भाई जिसमें रिबन दिख रहा है वो कहाँ गया, 1 मिनट, ये रिबन नहीं है. फिर से करके देखते हैं एक बार, रुको. ये करंट स्लाइड हो गया. नॉर्मल व्यू आपका फर्स्ट में आ जाएगा. रिबन कहाँ है? रिबन आपका क्या कह रहा है? अ रिबन टूल दैट ओपन से डायलॉग बॉक्स. तो ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर की बात हो रही है यहाँ पे. और रिबन आपका ई ऑप्शन में है. ठीक है, रिबन हमारा ई ऑप्शन में हो जाएगा. बैक स्टेज व्यू आपका बी में चला जाएगा. तो देखो फर्स्ट का ई है, यहां से ही हो जाएगा ये क्वेश्चन करेक्ट. सेकंड का ए है, थर्ड का सी, फोर्थ का बी, फिफ्थ का डी. ठीक है. Which of the following is not covered by the vital philosophies of software engineering? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फिलोसफी में क्या कवर नहीं होता? सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर रीयूज, सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस, सॉफ्टवेयर वैलिडेशन. तो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी यहाँ पे कवर नहीं होता. In process swapping in operating system, what is the residing location of swap space? तो ये जो swap space है ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाला क्वेश्चन है. यहाँ पे ये डिस्क जो है वो स्वैप स्पेस में यूज होती है. ठीक है. ये स्पूलिंग की बात हो रही है. अगर आपको याद हो साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन, तो ये स्पूलिंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. अब चलिए, ये तो नंबर सिस्टम आ गया. 1 से 2 क्वेश्चन इसके भी आपको देखने को मिलेंगे. डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है. हमने कल भी डिस्कस किया था. कैसे कन्वर्ट करोगे? 929 है, इसको हमें 8 से डिवाइड कर देना है. ठीक है. नीचे से ऊपर काउंट कर लेना, MSB टू LSB. बात हुई 0.19 की. 8 से मल्टीप्लाई करना एंड साइड में ऊपर से नीचे लिखना इस बार. ठीक है. आपका आंसर आ जाएगा. और इसका आंसर कौन सा करेक्ट रहेगा, मैंने सॉल्व किया हुआ है तो मैं आपको बता देती हूँ. 929.19 का मेरा आंसर है सेकंड. ठीक है. सॉल्व कर लीजिएगा. अगर सॉल्व नहीं होता हो तो टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा या यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हो. इन सी प्रोग्राम वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद, तो एक नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता या फिर अल्फाबेट से स्टार्ट नहीं हो सकता. ए स्पेशल, ध्यान से पढ़ू, मैंने जल्दबाजी में गलत कर दिया ना. अगला देखो, ए नंबर एंड ए स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर. ये फोर्थ यहाँ पे आंसर करेक्ट रहेगा. नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, ये बात भी करेक्ट है, लेकिन सिर्फ अंडरस्कोर ही अलाउड है, ये बात भी सही है. तो एक बार पूरा पढ़ लेने, सारे ऑप्शन पढ़ लेना आप भी. इन बाइनरी टू ऑक्टल नंबर सिस्टम कन्वर्जन, व्हाट इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट फॉर बाइनरी नंबर? तो यहाँ पे 3 का पेयर बनाना है आपको, 3 का पेयर, और लास्ट में 2 0 ऐड कर देना. 001 आपका 1 रहेगा. उसके बाद हमारा क्या बन रहा है, ये 101 और 010, तो 110. ये 10 आपका 2 का है. आंसर तो 152 हो जाएगा. बीच में ये आपका 5 रहा. Microprocessor memory and other parts of the microcomputers are physically connected through which of the following? किससे कनेक्ट होते हैं ये आपके? रूट से, कैश मेमोरी से, पाथ या एड्रेस बस. तो एड्रेस बस आपका आंसर रहेगा. द सॉलिटरी पर्पज ऑफ नोट गेट इज विच ऑफ द फॉलोइंग? नोट गेट का काम क्या है भाई? इनपुट को रिवर्स कर देना, इन्वर्ट कर देना. तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा.
इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल मैनेजमेंट फंक्शन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फैट? फाइल एलोकेशन टेबल। तो काफ़ी इजी सारे क्वेश्चन थे, आराम से आप 45 प्लस यहाँ पे मार्क्स कैरी कर सकते थे इस क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर। एंड इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन पेपर हो प्रीवियस ईयर का, तो आप मुझे टेलीग्राम पे उसकी पीडीएफ सेंड करिए, हम उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। थैंक यू।